एंटीगोन वो लड़की है जो तन्हा उठकर जवान होती है। हेमन एंटीगोन का इंतहाई वजीह मंगेतर अस्मीन, जो एंटीगोन की खूबसूरत बहन है, के साथ बात कर रहा होता है। अगरचे लोगों को हेमन की अस्मीन से शादी की तवक्को थी, लेकिन इसने एक दावत की रात में एंटीगोन को शादी की पेशकश करके हैरान कर दिया। क्रियोन, जो कि थीबस का बादशाह है, हुक्मरानी के फ़राइज़ का पाबंद है। ड्रामा शुरू होता है। दोनों बहनों के आगे नर्स और मलका यूरिडाइस बैठी हैं। यूरिडाइस इस वक्त तक बुनती रहेंगी जब तक इसका कमरे में जाकर मरने का वक्त ना आए। एंटीगोन और स्मीन के वालिद इडिपस के दो बेटे इडोकुलस और पोलिनाइसिस इडिपस की मौत के बाद इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि हर बेटा एक एक साल तक तख्त नशीन होगा। ताहम पहले साल के बाद बड़ा बेटा एटोकुलस सुबुकदोश होने से इनकार कर देता है। पोलिनाइसिस और 6 गैर मुल्की शहजादे थीबस की तरफ मार्च करते हैं। सबको शिकस्त होती है। दोनों भाई एक दूसरे को मार डालते हैं और क्रियोन को बादशाह बना देते हैं। क्रियोन एटोकुलस को एजाज के साथ दफन करने का हुक्म देता है और पोलिनाइसिस की लाश को सड़क पर ही सड़ने का हुक्म देता है। सुबह होती है मगर सब सो रहे होते हैं। एंटीगोन खामोशी से जाने लगती है तो नर्स नमूदार होती है और पूछती है कि वो कहाँ थी। अचानक अस्मीन दाखिल होती है और ये भी पूछती है कि एंटीगोन कहाँ रही है। एंटीगोन नर्स को कॉफ़ी लाने के लिए भेजती है। अस्मीन कहती है कि वो पोलिनाइसिस को दफन नहीं कर सकते और इन्हें क्रियोन के अहकाम को समझना होगा। एंटीगोन इनकार कर देती है और अस्मीन को वापस सोने के लिए बोलती है। अचानक हेमन दाखिल होता है और एंटीगोन हेमन को अपनी पूरी ताकत से रुकने के लिए कहती है। वो इससे बताती है कि वो कभी भी इससे शादी नहीं कर सकेगी। बेचारा हेमन चला जाता है। कुछ देर बाद अस्मीन बाहर से घबराई हुई वापस आती है कि एंटीगोन ने दिन की रोशनी के बावजूद पोलिनाइसिस को दफन करने की कोशिश की है। एंटीगोन इंकशाफ करती है कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। इस दिन के आखिर में परेशान फर्स्ट गार्ड दाखिल होता है। क्रियोन को इत्तला देता है कि कल रात किसी ने पोलिनाइसिस के जिस्म को थोड़ी सी मिट्टी से ढांप दिया था। वो मुहाफिजों को हुक्म देता है कि वो जिस्म को नंगा करे और मामला खुफिया रखे। मुहाफिज खुद को छुड़वाते हुए एंटीगोन के साथ दरबार में दाखिल होते हैं। पहले वजाहत दी जाती है कि एंटीगोन को दिन की रोशनी में हाथों से पोलिनाइसिस की कब्र खोदते हुए पाया गया है। क्रियोन मुहाफिजों को बाहर भेज देता है। एक बार जब इसे यकीन हो जाता है कि किसी ने एंटीगोन को गिरफ्तार करते हुए नहीं देखा तो वो इसे सोने का हुक्म देता है और इसे बताने के लिए कहता है कि वो बीमार है। एंटीगोन जवाब देती है कि वो आज एक बार फिर बाहर जाएगी। क्रियोन पूछता है कि क्या वो ये सोचती है कि इसे इडिपस की बेटी होने की वजह से कानून से बालातर समझा जाएगा। बहरहाल क्रियोन खुद को सिर्फ ममलिकत के हुक्म से वाबस्ता करता है। एंटीगोन की शादी थीबस के लिए इसकी मौत से ज़्यादा अहम है। एंटीगोन इसरार करती है कि वो इसे बचा नहीं सकता। मुश्तिल क्रियोन इसका बाजू पकड़ लेता है और इसे अपनी तरफ मोड़ता है। एंटीगोन चिल्लाती है कि क्रियोन इसके बाजू को बहुत मजबूती से मरोड़ रहे हैं, लेकिन गिरफ्त मज़ीद तकलीफ दे नहीं रहती। क्रियोन इसे छोड़ देता है। वो जानता है कि इसके लोग इससे नफरत करते हैं, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं है। एंटीगोन दोबारा कहती है कि इसको इसके मुतालबे पर ना नहीं कहा जाना चाहिए था, मगर क्रियोन इसका मुतालबा मानने से इनकारी होता है। वो सिर्फ इसे मौत की सज़ा दे सकता है। क्रियोन इसे खुद पर तरस खाने और ज़िंदा रहने को कहता है। एंटीगोन इसे जवाब देती है कि वो यहाँ कुछ समझने के लिए नहीं आई है, बल्कि सिर्फ इनकार करने और मरने के लिए आई है। क्रियोन एक हतमी अपील करते हुए कहता है कि एंटीगोन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मामला कितने अहम हैं। इसे मालूम है कि इसके भाइयों ने इसके वालिदैन को कितना नाखुश किया है। पोलिनाइसिस एक जालिम शैतान सिफ्त इंसान था। इसे कैद ना करना पड़े, इसलिए इडिपस ने बुज़दिली से इसे आर्गी फ़ौज में शामिल होने दिया। जैसे ही पोलिनाइसिस आर्गुस पहुंचा, इसने इडिपस को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। उधर थीबस के शहीद इटोकुलस ने भी अपने वालिद को माजूल करने की साजिश रची। दोनों ही गुंडे थे। जब क्रियोन ने इनकी लाशें तलब की तो वो एक खूनी दलदल में एक साथ गिरे हुए पाए गए।
हैरत ज़्यादा एंटीगोन अपने कमरे में जाने लगती है तो क्रियॉन इसे हेमन की तलाश और जल्द शादी करने की ताकीद करता है। इसे अपनी ज़िंदगी और उसकी खुशियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए ये कहता है। एंटीगोन इसकी ऐसी खुशी को चैलेंज करते हुए कहती है कि वो इस मसलक की है जो सवालात पूछते और इंसान के पूरी उम्मीद होने से नफरत करते हैं। परेशानी का शिकार अस्मीन भागती हुई आती है और एंटीगोन को माफ़ी मांगने और इसकी मदद करने का वादा करती है। एंटीगोन इसे मुस्तरद करती है। अस्मीन कसम खाती है कि वो इसके बाद खुद पोलिनाइसिस को दफन करेगी। इसी दौरान एंटीगोन क्रियॉन से मुतालबा करती है कि वो इसे गिरफ्तार करे और इसे मुतनब्बा करती है कि इसकी बीमारी जानलेवा है। क्रियॉन थोड़ा नर्म हो जाता है और कोरस सज़ा पर एहतजाज करता है। साथ ही हेमन दाखिल होता है और अपने वालिद से गार्ड्स को रोकने की इल्तिजा करता है। क्रियॉन कहता है कि हजूम पहले ही हकीकत को जानता है और वो कुछ नहीं कर सकता। क्रियॉन जेल में फर्स्ट गार्ड के सामने बैठी है। गार्ड से बातें करने लगता है तो वो इसे टोकती है और कहती है वो जल्द ही मरने वाली है। वो पूछती है कि इसे फांसी देने का तरीका किस तरह का है। गार्ड इसे बताता है कि वो 4 दीवारी में कैद की जाएगी। गार्ड पूछता है कि क्या वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहती है कि क्या वो किसी को अंगूठी पेश करके ख़त दे सकता है। मुलाजमत को ख़तरे में डालने से डरते हुए गार्ड कहता है कि वो अपना ख़त इसकी किताब में लिखवा दे ताकि अगर कोई इसकी जेबों की तलाशी भी ले तो इसे कुछ ना मिले। एंटीगोन हिचकिचाते हुए कबूल करती है। वो अपना ख़त लिखवाती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे अजीज़, आप सब खुश रहेंगे सिवाय एंटीगोन के। अचानक ढोल की आवाज़ सुनाई देती है और गार्ड्स एंटीगोन को आगे ले जाते हैं। कोरस दाखिल होता है और ऐलान करता है कि अब क्रियॉन की बारी है। मैसेंजर ये खबर पहुंचाता है कि एंटीगोन कैद कर दी गई है। जब लोग अंदर से हेमन की आवाज़ भी सुनते हैं तो क्रियॉन पत्थरों को हटाने के लिए गुलामों के सामने चिल्लाता है। एंटीगोन पत्थरों के उस पार लटकी होती है। हेमन फिर खुद को छुरा मारता है और खून के तालाब में एंटीगोन के पास गिर जाता है। हेमन की मौत की इत्तला मिलने पर यूरिडाइस अपनी बनाई ख़त्म कर देती है और कमरे में जाती है और अपना गला काट देती है। क्रियॉन तन्हा रह जाता है। कोरस कहता है अगर वाकई में एंटीगोन ना होती तो सब पुरसुकून होते। जितने मरने वाले थे सबकी मौत हो गई है, सिर्फ मुहाफिज ही बच गए हैं और सानहे से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब।